तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है नाउन। नाउन्स को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट आर नाउन्स। सो एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ नेम। हमारे पास आसपास जो भी चीजें हैं, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, तो नाउन इज अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी। Thus, a noun is a naming word. तो हमारे पास आसपास जितनी भी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं, इन सब चीजों को हम कोई नाम देते हैं और इसी नाम को नाउन्स कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं नाउन्स के। तो अगर हम पर्सन में देखें तो बॉय, टीचर, डॉक्टर, रमन। जैसे रमन किसी का नाम है तो ये पर्सन में आया। बॉय मतलब लड़का, पर्सन में आया। तो ये सारे एग्जाम्पल है नाउन्स के। अगर हम प्लेस देखें तो वहाँ हमारे आसपास कितनी सारी प्लेसेस हैं, जैसे स्कूल, गार्डन है, पंजाब जैसे हमारी स्टेट का नाम है, इंडिया हमारी कंट्री का नाम है। ये सब प्लेसेस में आया। एनिमल्स में जैसे लायन, फिश, बर्ड, टाइगर। थिंग्स में हमारे आसपास क्या क्या चीजें हैं, हो सकता है आपके आसपास पेन हो, पेंसिल हो, बुक हो, ट्रीज होते हैं आसपास। आइडिया मतलब आइडिया या कोई क्वालिटी, जैसे लव, फियर, फियर मतलब डर, हैप्पीनेस, खुशी, ऑनेस्टी मतलब सच बोलना। तो ये सारी आसपास जो हमारी चीजें हैं, इन सब का हमने एक नाम दिया और उसको हमने नाउन्स बोल दिया, और ये सब नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम नाउन्स को 5 टाइप्स में देखेंगे। प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स और मटेरियल नाउन्स। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन्स देखते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। मतलब अगर हम किसी स्पेसिफिक या कोई खास पर्सन या प्लेस का नाम बोल रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे अब हमारे आसपास अगर हम स्कूल का एग्जांपल है तो बहुत सारे स्कूल है, पर अगर हमने आपके स्कूल का नाम लिया तो वो प्रॉपर नाउन। ठीक है, वैसे हमारे आसपास कितने लोग हैं, ठीक है, पर अगर हम उस बंदे का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। अगर हम एग्जांपल देखें जैसे दिल्ली, ताजमहल, दिवाली, रोहन। अब कितनी सारी जैसे फेस्टिवल्स हैं, पर अगर हम फेस्टिवल का नाम लें दिवाली तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। सेंटेंसेस देखो, दे स्टडी एट द थापर यूनिवर्सिटी। अब बहुत सारे कॉलेजेस हैं, पर इस सेंटेंस में हमने कॉलेज का नाम बोला है, थापर यूनिवर्सिटी, इसलिए वो प्रॉपर नाउन में आएगा। राधा इज गोइंग टू प्ले आउटसाइड। अब इसमें भी हमने लड़की का नाम बोला है राधा, इसलिए वो प्रॉपर नाउन में आएगा। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें दिल्ली और इंडिया दोनों जगह के हमने नाम बोले हैं, तो वो किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन्स, तो इट इज द नेम कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो तो आपको बेटर समझ आएगा। जैसे बॉय, गर्ल, स्कूल, बर्ड, डॉग। अब बॉय का देखते हैं हमारे आसपास। जैसे बॉयज है, ठीक है, अगर हमने बॉयज का नाम बोला है तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा, पर अगर हम सिंपली बॉयज बोल रहे हैं तो वो कॉमन नाउन होगा। स्कूल, जैसे मैंने पहले बोला था, स्कूल बहुत सारे होते हैं, अगर हम स्कूल का नाम बोलेंगे तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा, पर अगर हम सिंपली स्कूल बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन में आएगा। सेंटेंस देखो, शी गोज टू स्कूल, तो स्कूल क्या हुआ? कॉमन नाउन। करण इज रीडिंग अ बुक। अब इस सेंटेंस में जो बुक है, उसने ये नहीं बोला कि कौन सी बुक है, उसने बुक का नाम नहीं बोला, उसने सिर्फ बुक बोला है, इसलिए वो कॉमन नाउन में आएगा। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उसमें उनका नाम तो नहीं बोला हुआ कि कौन कौन है, तो स्टूडेंट्स कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। अब हम नेक्स्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? इट इज द नेम गिवन टू एन आइडिया,
एक्शन और अ क्वालिटी, मतलब ऐसे नाम जिनसे हमें किसी भी आइडिया, मतलब कोई सोच, कोई काम या कोई गुण के बारे में पता चले। These nouns cannot be seen or touched but they are felt, मतलब इनको हम देख नहीं सकते, इन नाउन्स को हम छू नहीं सकते, पर इनको फील कर सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के? लव मतलब प्यार, फेयर मतलब डर, हैप्पीनेस मतलब खुशी, ऑनेस्टी मतलब सच बोलना। तो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं सेंटेंसेस के जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो। पहला क्या है? इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th अगस्त। तो इसमें फ्रीडम जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आजादी। अब आजादी क्या, आजादी को हम देखते या छूते तो नहीं है, इसको महसूस करते हैं कि हम आजाद हो गए, इसलिए फ्रीडम क्या हुआ? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड देखते हैं, डांसिंग फिल्स मी विद जॉय। जॉय मतलब बहुत खुश होना। तो ये एक, हम एक ऐसी चीज है जो महसूस कर सकते हैं। जॉय मतलब खुशी को हम देखते नहीं है, छूते नहीं है, हम महसूस ही करते हैं। तो ये कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हनी इज नोन फॉर इट्स स्वीटनेस। अब स्वीटनेस मतलब मिठास, मिठास क्या हुआ फिर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन्स, the name of a group of persons, places, animals or things is called a collective noun। ठीक है, अगर हम persons को किसी ग्रुप में बोलें तो वो collective noun हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम animals के किसी झुंड की बात करें तो तब वो collective noun में आएगा। एग्जाम्पल देखो, टीम। टीम क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो क्या हुआ? collective noun। ऐसे ही हर्ड ऑफ शीप, मतलब शीप का कोई झुंड हो, बहुत सारी शीप हो वहां पे, तो उसको हर्ड ऑफ शीप कहते हैं, और इसमें हर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जब बहुत सारी बर्ड्स होती हैं तो हम उसको फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं, और ये क्या, फ्लॉक वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन है। बंच ऑफ कीज, जब कीज का एक गुच्छा सा होता है उसको बंच कहते हैं, तो बंच ऑफ कीज क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंसेस में देखो, आर क्लास वन द इवेंट। अब क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्लास बनाते हैं, तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन हुआ। एवरीवन इन द ऑडियंस वाज हैप्पी। ऑडियंस क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। ही कम्स फ्रॉम अ ह्यूज फैमिली। अब फैमिली क्या है? अगेन ग्रुप ऑफ पीपल है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन में आएगा। मटीरियल नाउन्स, तो मटीरियल नाउन्स क्या होते हैं? द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटीरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड ऑफ इज कॉल्ड अ मटीरियल नाउन। तो मतलब अगर हम किसी भी चीज की बात कर रहे हैं तो वो चीज किस चीज की नहीं है। जैसे अगर टेबल है तो टेबल किसका बना होता है? वुड का बना होता है, तो वुड एक मटीरियल नाउन है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड। जैसे हर गोल्ड रिंग इज ब्यूटीफुल। अब रिंग जो है वो किस चीज से बनी हुई है? गोल्ड से बनी हुई है, तो गोल्ड क्या हुआ? मटेरियल नाउन। वैसे ही ईट्स हिज फूड इन अ सिल्वर प्लेट। जिस प्लेट में वो खाना खा रहा है वो प्लेट सिल्वर की बनी हुई है, तो सिल्वर उसका मटेरियल है, इसलिए उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। ऑलवेज वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स। क्लोथ्स कॉटन के बने हुए हैं, इसलिए हम कॉटन को मटेरियल नाउन में गिन रहे हैं। तो जिस चीज की वो बनी हुई है, जिस मटेरियल का वो बना हुआ है, उसको, उन शब्दों को मटेरियल नाउन में गिनते हैं। अब हम नाउन्स को एक और तरीके से देखेंगे, वो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ थिंग्स दैट यू कैन काउंट। तो अगर आपके आसपास जैसे मान लो कोई चेयर पड़ी है, तो आप ये देख सकते हो कि चेयर एक है या दो है या तीन है, आप उसको काउंट कर सकते हो, इसलिए वो काउंटेबल नाउन्स में आएंगे। काउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर का मतलब होता है वन, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा।
ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, टेबल, चेयर, बुक, मैन, एक्सेट्रा। ठीक है। अगर आपके सामने बुक पड़ी है तो आप ये बता सकते हो कि एक बुक है, दो बुक है, तीन बुक है। अब उसको इजीली काउंट कर सकते हो, इसलिए वो काउंटेबल नाउन्स में आता है। एग्जाम्पल, देयर आर पीपल सिटिंग ऑन दैट टेबल। टेबल को आप काउंट कर सकते हो, कितने लोग बैठे हैं मतलब कितने पीपल बैठे हैं, आप उसको भी काउंट कर सकते हो, इसलिए ये दोनों काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन्स देखते हैं। एन अनकाउंटेबल नाउन इज वन दैट कैनॉट बी काउंटेड। वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते। एग्जाम्पल देखो तो बेटर समझ आएगा, जैसे राइस, मिल्क, मनी, ब्यूटी, म्यूजिक। अब मान लो आप कोई गाना सुन रहे हो, आप गाने को काउंट तो नहीं कर सकते, तो म्यूजिक क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। अब ब्यूटी है, किसी की खूबसूरती को आप काउंट कर सकते हो, नहीं, तो वो क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। एग्जाम्पल विद सेंटेंस में देखते हैं, मेनी एशियंस ईट राइस। अब जो राइस है वो हम एक एक दाना राइस का तो काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो राइस एज अ होल क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। नाउन्स को हम एक और तरीके से देख सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, वन, एंड प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन। तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सिंगुलर में आई का मतलब क्या होता है, मैं, तो वो प्लूरल में क्या बन जाता है, हम, मतलब वी। आई चेंजेस टू वी। अब वॉज है, वॉज मतलब कोई ऐसी चीज जो हो चुकी है, तब हम उसे सेंटेंस में यूज करते हैं। तो वॉज किस में चेंज हो जाता है, वर में। शी वॉज ईटिंग, दे वर ईटिंग। अब ही, शी और इट। ही मतलब अगर हम किसी आदमी की तरफ को बोल रहे हैं, शी जब हम किसी लेडी को बोल रहे होते हैं, किसी औरत को बोल रहे होते हैं। इट मतलब जब हम किसी ऐसी कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, या कोई ऐसी चीज जिसका कोई लिंग या कोई जेंडर नहीं होता, तब हम इट वर्ड यूज करते हैं। तो ये सारे जब सिंगुलर में होते हैं तो कहते हैं ही, शी, इट। और जब हम उसको प्लूरल में चेंज करते हैं तो ये सारे दे बन जाते हैं। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको अब जब नेक्स्ट टॉपिक करोगे प्रोनाउंस, उसमें आपको ये हेल्प करेगी। इज चेंज हो जाता है आर, शी इज ईटिंग, दे आर ईटिंग। दिस चेंजेस टू दीज, दैट चेंजेस टू दोज। अब कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हम देखते हैं कि हम कैसे, हमें समझ आएगा कि कहाँ पे कैसे सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है। ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है, बाय एडिंग एस। तो मोस्टली जो भी नाउन्स होते हैं ना, अगर हम इसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना होता है तो हम एंड में एस लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, डॉग है, तो डॉग को अगर हमने प्लूरल में चेंज करना है तो हमने एंड में एस लगा दिया, तो वो क्या हो गया, डॉग्स। एग है, एग को अगर हमने प्लूरल में चेंज करना है तो वो क्या बन गया, एग्स। हमने एंड में सिर्फ एस लगाया। पेज चेंज होके हो गया पेजेस, हमने सिर्फ क्या किया है, एंड में एस लगाया। सेकंड रूल देखो, बाय एडिंग ई एस टू नाउन्स दैट एंड इन एस, एस एच, एक्स, सी एच और जेड। ठीक है। एग्जाम्पल देखो फिर आपको समझ आएगा। अब जैसे बस है, बस में एंड में एस लगा हुआ है। ठीक है। तो उसमें बोला है जब एस लगा होगा ना, तो आपने अगर उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो आपने ई एस लगा देना है। ठीक है। ऐसी अगर चर्च है एग्जाम्पल के अंदर, तो चर्च में च की आवाज आ रही है एंड में, सी एच है, तो सी एच को अगर हमने चेंज करना है प्लूरल में तो हम सिर्फ ई एस लगा देते हैं एंड के अंदर। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, आराम से पढ़ना, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, पर अगर आपको ये चीजें क्लियर हो जाए तो आप इजीली सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर। नेक्स्ट देखो, ब्रश। जो ब्रश है उसमें एस एच है। ठीक है। रूल में क्या लिखा है कि अगर एस एच है एंड में, वर्ड के एंड में एस एच है, तो उसके आगे ई एस लगा देना है। तो ब्रश क्या बन गया, ब्रशेस। ठीक है। ऐसे अगर हम अगर यहाँ थर्ड रूल क्या है, बाय एडिंग वी एस और एस टू नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ ई। एग्जाम्पल देखो अच्छे से समझ आएगा।
वाइफ है, तो वाइफ जो वर्ड है उसके एंड में एफ ई लगा हुआ है, तो उसने बोला है जिन शब्दों के एंड में एफ ई लगा हुआ है, तो अगर उसको आपने प्लूरल में चेंज करना है तो आप एंड में वी ई एस लगाओगे, तो वाइफ क्या बन जाता है, वाइव्स। लीफ है, लीफ के एंड में क्या है, एफ, तो अगर हमने इसको प्लूरल में चेंज करना है तो क्या बन जाएगा, लीव्स। ठीक है, वी ई एस लगा। रूफ, अब ये एक एक्सेप्शन है, मतलब ये कोई खास केस है कि इसमें हमने वी ई एस नहीं लगाया, इसमें हमने एस लगाया है। जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करोगे ऐसे शब्दों की, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कहाँ हमने कौन सा शब्द लगाना है, उसको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करना है। अब हम फोर्थ रूल पढ़ते हैं, एड एस टू नाउन्स दैट एंड इन वावल्स। वावल्स क्या होते हैं, जौन से शब्दों में ए ई आई ओ यू ये आएंगे, ए ई आई ओ यू वावल्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो फिर बताते हैं। की में देखो एंड में क्या है, ई वाई। ठीक है, तो वाई होना जरूरी है, अगर ई है तो क्या बन जाएगा वो, कीज। हमने सिर्फ एंड में एस लगा दिया। अब जैसे बॉय है, ठीक है, उसमें ओ वाई है, ओ क्या है, एक वावल है और वाई भी लगा हुआ है, तो उसमें क्या हम क्या लगा देंगे, एस, तो बॉय चेंजेस टू बॉयज। ठीक है, ऐसे ही डे है, ठीक है, डे के एंड में क्या है, वाई है और बीच में देखो ए भी है, और ए क्या है, एक वावल है, तो इसके लिए वो कैसे चेंज हो जाएगा, डे के एंड में हम लगाएंगे एस और वो चेंज हो जाएगा डेज में। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, चेंज द वाई टू आई ई एस। ठीक है, अब ए ई आई ओ यू जो वावल्स थे उसमें तो हमें समझ आ गया कि हमने सिर्फ एक एस लगाना है। अब मान लो कोई और लेटर है उसके अंदर, वावल्स को छोड़कर कोई और लेटर आता है वाई के साथ, तो हम क्या करेंगे, अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल में। आर्मी, आर्मी में वाई तो है पर उसमें ए ओ यू नहीं लगा, वावल्स नहीं लगे हुए वाई के साथ, तो हम आर्मी में उसको कैसे चेंज करेंगे, प्लूरल में हम लगा देंगे आई ई एस, तो आर्मी चेंजेस टू आर्मीज। स्टोरी है, अब वाई तो है एंड के अंदर पर वाई के साथ आर लगा हुआ है, ना ए है ना ई है ना आई है ना ओ है ना यू है, तो हम स्टोरी को कैसे चेंज करेंगे, हम आई ई एस लगाएंगे, तो स्टोरी चेंजेस टू स्टोरीज। फैमिली है, फैमिली में भी देखो वाई है एंड में, पर हमें कहीं वावल नहीं दिख रहा, वाई के साथ क्या लगा हुआ है, एल लगा हुआ है, वाई के साथ ए नहीं लगा हुआ, वाई के साथ ई नहीं लगा हुआ, आई ओ यू नहीं लगा हुआ वाई के साथ एल है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, फैमिलीज। आई ई एस लगाया हमने। अब सिक्स्थ देखते हैं रूल, इसमें अब मान लो y की जगह o आ जाता है, जो आपका शब्द है वो o से एंड कर रहा है, पर उसके साथ o के साथ कोई वावल लगा हुआ है, a e i o u ये सारे क्या है, वावल्स हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, एग्जाम्पल में देखो रेडियो है, ठीक है, अब इस शब्द के एंड में क्या लगा हुआ है, o, ठीक है, और o के साथ ही क्या लगा हुआ है, आई, जो एक वाउल है, तो इसमें हम एंड में s लगा देंगे। ठीक है, तो रेडियो चेंजेस टू रेडियोस। अब शैम्पू है, ठीक है, एंड में o है और o के साथ o एक और लगा हुआ है, वो क्या है, एक वावल, इसलिए हमने इसको कैसे चेंज किया, एंड में हमने s लगा दिया, इसलिए वो चेंज होके हो गया शैम्पूज। ठीक है, सेवेंथ रूल देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एंड में ओ तो हो पर ओ के साथ ना कोई और वावल ना हो, कोई और लेटर हो। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंगो, वर्ड के एंड में ओ है पर साथ में लेटर कौन सा है, जी है, जी एक वावल नहीं है, तो वो किस में चेंज हो गया, मैंगोज, हमने एंड में क्या लगाया फिर, ई एस। अब पोटैटो है,
ठीक है, एंड में ओ है और ओ के साथ क्या लगा हुआ है, देखो टी लगा हुआ है, ठीक है, टी एक वावल नहीं है, तो रूल क्या कहता है कि हमने क्या करना है, एंड में हमने उस शब्द के ई एस लगा देना है, और हमने वही क्या, पोटैटो चेंज हो गया पोटैटोज में। एट्थ रूल क्या है, अगर मैन लगा हुआ है, जो भी वर्ड आपको दिया है उसमें मैन लगा हुआ है, ठीक है, तो वो चेंज होके क्या बन जाएगा, मेन, वुमन, विमेन, एम ई एन कर दिया हमने, ए को ई में चेंज कर दिया, फिशरमैन, फिशरमैन, ठीक है। मैं जानती हूँ रूल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, पर अगर आप ध्यान से एक एक रूल को पढ़ोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे हर एक शब्द की, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने कहाँ पे कैसे सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है। ये बेसिक्स है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम प्रैक्टिस करते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। अब पहले हम नाउन्स की प्रैक्टिस करते हैं। पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड, ठीक है, हमें 5 सेंटेंस दिए हैं, हमने इसमें से क्या बताना है कि इसमें कौन सा शब्द नाउन है, और अगर वो नाउन है तो कौन सा नाउन है। हमने 5 तरीके के नाउन्स किए ना, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये 5 काइंड्स हैं हमने जो की। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अ सोल्जर इज रिस्पेक्टेड फॉर हिज ब्रेवरी, ध्यान से देखो नाउन्स कौन से हैं, सोल्जर और ब्रेवरी। सोल्जर कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, क्यों, क्योंकि सोल्जर्स बहुत होते हैं, सेंटेंस में उसने सोल्जर्स का नाम तो नहीं लिया, सोल्जर का क्या नाम है, तो वो क्या हुआ, कॉमन नाउन। वैसे ही ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या है, क्या हम ब्रेवरी को देखते हैं या छूते हैं, नहीं, हम ब्रेवरी को महसूस करते हैं, और जब हम किसी चीज को महसूस करते हैं तो वो कौन से नाउन के अंदर जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। सेकेंड देखो, दिस टेबल इज मेड ऑफ स्टील, ठीक है, जो टेबल है वो क्या हुआ, कॉमन नाउन। क्यों कॉमन है, टेबल का कोई नाम होता है, नहीं ना, तो टेबल क्या हुआ, एक कॉमन नाउन हुआ, ठीक है। इज मेड ऑफ स्टील, स्टील क्या है, स्टील वो मटेरियल है जिससे वो टेबल बना हुआ है, टेबल किस चीज से बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, तो स्टील कौन सा नाउन हुआ, मटेरियल नाउन, मतलब जिस चीज से वो बना हुआ है, स्टील, स्टील इज अ मटेरियल नाउन। अब हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी क्या होता है, सच बोलना, तो इसमें हमारा नाउन कौन सा होगा, ऑनेस्टी, और वो नाउन कौन सा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि सच बोलना एक गुण होता है, तो इसमें ऑनेस्टी क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब फोर्थ देखते हैं, इंडिया हैज अ बिग आर्मी, ठीक है, अब इंडिया क्या है, कंट्री का नाम है, वहां बोला हुआ उसने कौन सी कंट्री का नाम दिया, उसने इंडिया, तो इंडिया एक खास खास उसने स्पेशली कंट्री का नाम दिया है, तो वो क्या, प्रॉपर नाउन, ठीक है। आर्मी, आर्मी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, तो वो किस में आएगा, जब ग्रुप शब्द आता है, जब ग्रुप हमें पता चलता है कि हाँ ये तो ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन के अंदर। फिफ्थ देखो, यू मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ क्या होता है, सच बोलना, सच बोलना एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम उसे महसूस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, मतलब हमने बताना है कि क्या ये नाउन को हम काउंट कर सकते हैं शब्द को या नहीं कर सकते। हनी, अगर आपके पास हनी है, आप क्या हनी को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो हनी क्या हुआ, अनकाउंटेबल। आपके आसपास कोई बुक पड़ी है, तो आप बुक्स को काउंट कर सकते हो कि एक बुक है, 2 बुक है, 3 बुक है, कितनी बुक्स पड़ी हैं, हम उसको इजीली काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए वो किस में आया, काउंटेबल। ब्यूटी, मैंने पहले ही बोला था, किसी की खूबसूरती को हम काउंट नहीं कर सकते, उसको गिन नहीं सकते, तो वो अनकाउंटेबल में आएगा। अब रेन, अगर बाहर बारिश हो रही है तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, हम एक एक बूंद को काउंट नहीं कर सकते, तो वो किस में आया, अनकाउंटेबल में। बटर, मक्खन को हम गिन नहीं सकते, तो वो किस में आएगा, अनकाउंटेबल। इंफॉर्मेशन,
किसी ने आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी है, कोई भी जानकारी दी है, अब उस जानकारी को काउंट तो नहीं कर सकते, तो इंफॉर्मेशन क्या हुआ, अनकाउंटेबल। डॉलर्स, $1, $2, डॉलर्स को हम इजिली गिन सकते हैं कि हमारे पास कितने डॉलर्स हैं, तो इसलिए वो हुआ काउंटेबल। कंप्यूटर, अब आपके लैब में आप देख सकते हो कि एक कंप्यूटर पड़े हैं, 2 पड़े हैं, 3 पड़े हैं, 10 पड़े हैं, हम इजिली कंप्यूटर्स को काउंट कर सकते हैं, तो कंप्यूटर्स हुआ काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ध्यान से याद करने की कोशिश करना कि हमने क्या क्या रूल्स पढ़े थे, ठीक है। फर्स्ट है मैन, तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था रूल में कि अगर मैन शब्द हो तो उसको प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं, जो बीच का ए है वो ई में चेंज हो जाता है, तो मैन चेंजेस टू मैन। फुट है, ये नया शब्द है, इसको ध्यान से देखो, बीच में डबल ओ है, दो दो ओ है ना, तो वो चेंज हो जाएगा 2 ईज के अंदर। फुट चेंजेस टू फीट, ये नया शब्द है, इसको भी याद रखना। अब नेक्स्ट करते हैं फिश। फिश जो है ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, इसमें हम जानते हैं कि लास्ट में एस एच है, पर फिश जो सिंगुलर से अगर हमें प्लूरल करना होता है तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करते, हम ई एस उसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये एक नया शब्द है जो हमने लर्न किया आज, कि फिश में हम कोई सिंगुलर को प्लूरल में चेंज नहीं करते, वो शब्द ऐसा का ऐसा ही रहता है, चाहे हम उसे सिंगुलर में बोलना चाहे, मतलब चाहे हम एक फिश की बात कर रहे हो या एक से ज्यादा फिश की बात कर रहे हो, फिश सेम ही रहता है वर्ड। अब नेक्स्ट करते हैं आइडिया, ठीक है। जो फर्स्ट रूल था वो क्या कहता था कि जो मोस्टली जो नाउन्स होते हैं, ज्यादातर नाउन्स हम एंड में एस लगा देते हैं, तो हमने जितने भी रूल पढ़े उसमें से कोई रूल तो इससे मैच करता नहीं है, तो आइडिया का के लिए हम फर्स्ट रूल यूज करेंगे कि हम एंड में उसके एस लगा देंगे, तो वो चेंज हो जाएगा आइडियाज में। सॉन्ग, इसमें भी हम फर्स्ट रूल यूज करेंगे, हम सॉन्ग के एंड में एस लगा देंगे और वो बन जाएगा सॉन्ग्स। की, अब एंड में क्या है, वाई, वाई के हमने 2 रूल्स किए थे, ठीक है। तो इसमें देखो वाई के साथ क्या लगा हुआ है, ई लगा हुआ है, ई क्या था, ई एक वावल था, तो जब भी वावल आता है वाई के साथ तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं प्लूरल में, हम उसके एंड में लगाते थे एस, तो वो चेंज होता था प्लूरल फॉर्म में, तो की चेंजेस टू कीज। अब टूथ है, अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था कि फुट, जब बीच में 2 ओ आए तो हमने उसको कैसे चेंज किया, उसमें डबल ई लगा दिया, तो टूथ कैसे करेंगे फिर सोचो, 2 ओज है तो वो ई में चेंज हो जाएंगे, 2 ई लगा देंगे हम, तो टूथ चेंजेस टू टीथ। ब्रदर, अब ब्रदर फर्स्ट रूल याद करो क्या था, उसमें हम क्या करते थे, एंड में एस लगाते थे, तो ब्रदर चेंजेस टू ब्रदर्स। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।